नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं आशा कर रहा हूँ कि सभ्यता का भाग एक आपको पसंद आया होगा और सभ्यता राजस्थान की सभ्यताओं का भाग दो जो मैं आज को आपको कराऊंगा। और आशा करता हूँ कि मैंने बहुत सारी किताबों से सामग्री इकट्ठे करते हुए लगभग सभी सभ्यताओं के सभी पोर्शन को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं आपका अधिक समय न लेते हुए। आज अपने साथ बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता की इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यदि एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाता है तो पूर्व हड़प्पाकालीन या ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का कालक्रम 2800 ईस्वी पूर्व में विकसित अवस्था में आ चुका था। 2800 ईसा पूर्व यदि पूछ ले एग्जामिनर, और ये पूछ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता कब विकसित अवस्था में आई थी, किस कालक्रम में विकसित अवस्था में आ चुकी थी, तो उत्तर क्या होगा? 2800 ईसा पूर्व। यहां से प्राप्त तांबा सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे प्राचीन है। यहां से जो तांबा मिला है, जितने भी सांस्कृतिक केंद्र है, तांबा तो कई जगह पर मिला है, किंतु यहां से तांबा जो मिला है अन्य सांस्कृतिक केंद्रों में सबसे प्राचीन है। यदि प्रश्न बन जाए कि राजस्थान में मिले जितनी भी सभ्यता है या सांस्कृतिक केंद्र है उनमें सबसे प्राचीन तांबा कहाँ का है, तो उत्तर क्या होगा? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। यदि प्रश्न बन जाए कि किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है तो उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। कि किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है तो उत्तर क्या होगा? गणेश्वर। यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे नीम का थाना, वर्तमान के नीम का थाना सीकर में स्थित है। यदि प्रश्न बन जाए कि गणेश्वर सभ्यता की खोज कब हुई तो इसकी खोज 1972 में आरसी अग्रवाल ने। यदि क्वेश्चन बन जाए कि इस सभ्यता का उत्खनन कब हुआ तो उत्खनन हुआ 1977 में। किसकी नेतृत्व में? रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार के नेतृत्व में। देखो 1972 में तो इसकी खोज हुई, 1972 में इस सभ्यता की खोज हुई, किंतु उत्खनन कब हुआ? 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में। यहां से मछली पकड़ने का कांटा, यहां से तांबे का बना मछली पकड़ने का कांटा व बाण मिले हैं। यहां से पूछ ले कहां से तांबे का बना मछली को पकड़ने का कांटा व बाण मिले तो उत्तर क्या होगा? गणेश्वर। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना में स्थित सभ्यता से ये उपकरण मिले हैं। गणेश्वर से पत्थर के बांध प्राप्त हुए। जो राजस्थान में किसी भी सभ्यता पत्थर से बने बांध जो राजस्थान की सभ्यता में किसी भी स्थान से मिला एकमात्र बांध है। यहां से प्राप्त मृद पात्र क्या कहलाते हैं? यदि पूछ ले गणेश्वर से प्राप्त
मृद पात्र क्या कहलाते हैं? कपीश वर्णी कहलाते हैं। यदि पूछ ले कि गणेश्वर से मिले मृत भांड, क्योंकि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कई बार हम पेपर बनाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता है कि आजकल गाइड में वही रटी रटाई बातें लिखी रहती है, तो हमने गाइड से अलग कुछ विविधतापूर्ण प्रश्न बनाने का हम प्रयत्न करते हैं ताकि एग्जाम के पैटर्न में कुछ विविधता आ जाए। ठीक है साथियों, यहां से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा है। यदि पूछ ले या कोई कथन दे दे और उसमें ऐसा पूछ ले कहां से मिले उपकरणों में तांबे का प्रतिशत 99% है, तो गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। यदि क्वेश्चन बन जाए और ये बन सकता है, पूरे चांस है, इंपॉर्टेंट, कि किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? गणेश्वर से दोहरी सिरे वाली पेचदार ताम्र पिन भी प्राप्त हुई है। यह प्रश्न आ चुका है आरपीएससी के 2008 की परीक्षा में, 2009, 2011 और 2013 के जो आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम किए हैं कि गणेश्वर सभ्यता से या किस सभ्यता से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन मिली है, दोहरी सिरे वाली पेचदार ताम्र पिन मिली है, तो कहां से मिली है साथियों? गणेश्वर से। अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण सभ्यता की, गुरारा सभ्यता जो कि सीकर में ही स्थित है। गुरारा सभ्यता जो सीकर में स्थित है, इसकी मुख्य विशेषता यह है, यदि प्रश्न बन जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से 2744 आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं, 2744 आहड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं, या पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्कों को हिंदी में आहत सिक्के भी कहा जाता है, जिन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता है। गुरारा कहां पड़ता है? गुरारा सीकर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूं कि आप इसे आसानी से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है और निसंदेह हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। आहड़ सभ्यता, इसे बनास सभ्यता, धूलकोट सभ्यता या अगाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि धूलकोट, अगाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। मतलब आहड़ सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता की खोज 1953 में श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने की। इसकी खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास जी ने कर दी, किंतु इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया, हंसमुख भाई धीरजलाल सांकलिया, जो पूना विश्वविद्यालय के पुरातत्व शास्त्री थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया। यहां से तांबे के उपकरण सर्वाधिक मिलने के कारण इसे, यदि पूछ ले किस स्थान से तांबे के सर्वाधिक उपकरण मिलने के कारण उस स्थान को ताम्रवंती नगर भी कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा? आहड़। किस स्थान को तांबे के उपकरण सर्वाधिक मिलने के कारण ताम्रवंती नगर कहा गया, तो उत्तर क्या होगा? आहड़। यहां पर तांबा गलाने की भट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है और यह भी इंपॉर्टेंट है। किस नगर को ताम्रवंती नगर कहा है? तो आहड़ को कहा गया है। यहां से तांबा गलाने की भट्टी मिट्टी से बनी वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है।
मिट्टी के बनी वर्षभ की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियल बुल कहा गया है। देखो आजकल एग्जामिनर क्या हो गया, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो वो क्या है कि प्रश्न को घुमा के पूछ लेते हैं कि किस सभ्यता से बनासियल बनासियन बुल प्राप्त हुआ है। वो उस आहार में देकर आपको धूल कोड दे सकता है, अगाटपुर दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धूलकोट और अगाटपुर को दिमाग में आसानी से बिठा लेना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आप प्रयास करेंगे तो निसंदेह आपको याद होने लग जाएगा। मैंने ये सामग्री इतनी शॉर्टकट बनाई है कि आपको सभी बिंदुओं को कवर किया है कि आपको आसानी से पॉइंट फॉर्मेट में आसानी से समझ आ जाएगी। यहां से छपाई करने के ठप्पे भी मिले हैं, ठीक है। आटा पीसने की चक्की मिली है, यहां से छपाई करने वाले ठप्पे भी मिले, आटा पीसने वाली चक्की भी मिली, और लाल काले मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अनाज रखने के मिट्टी की कोठी, जिसे गोरे कोठे, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनाज रखने के मिट्टी की कोठी को स्थानीय भाषा में क्या कहा है, गोरे और कोट या कोठे कहा गया है। आर्य सभ्यता के लोग मतलब आर्य सभ्यता थी, इसके लोग तो चावल से तो परिचित थे। आर्य सभ्यता के लोग चावल से तो परिचित थे, चावल को तो जानते थे, किंतु चांदी के बारे में अपरिचित है। मतलब यदि प्रश्न बन जाए क्या आर्य सभ्यता के लोग चांदी धातु से परिचित थे, तो उत्तर होगा नहीं परिचित थे। आहार में मुर्दों के सिर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था। यदि प्रश्न बन जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता में मुर्दों का, ध्यान रखिए, देखो मुर्दों का सिर उत्तर दिशा की ओर रखकर दफनाया जाता था, तो उत्तर क्या होगा, आहार सभ्यता। अब पूछ ले लाल काले मर्द भांडों की प्रमुख संस्कृति कौन सी थी? प्रमुख संस्कृति कौन सी थी? तो उत्तर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उत्तर क्या होगा साथियों, दिमाग में बिठा लीजिए, उत्तर होगा आहार। अब पूछ लेते हैं राम सेकास्म, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल मैं ये देख रहा हूं कि क्वेश्चन के जो पैटर्न है बहुत तेजी से बदल रहा है। आप बहुत कुछ पढ़ के जाते हो और फिर जब मैं अभ्यर्थियों से बात करता हूं तो यह ज्ञात होता है कि सर मैंने तो पूरी गाइड याद की थी, कुछ आया ही नहीं। क्योंकि पेपर सेटर होते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर लोग होते हैं, तो वो इस चीज़ को भली बात ही जानते हैं कि पेपर में विविधता लानी बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी जगह गाइड से रटी रटाई बातें पढ़ाई जा रही, तो उससे कुछ अलग करने की कोशिश होती है। राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण भी यदि पूछ ले, राम सेकास्म या स्फटिक नामक पाषाण उपकरण राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं, तो उत्तर क्या होगा, आहाड़। और एक बात और याद रखिए, दो मुंह का चूल्हा यदि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मुंह का चूल्हा राजस्थान की किस सभ्यता से मिला है, तो उत्तर होगा आहाड़। धूलकोट, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ कढ़ाई व सिलबट्टा भी मिले हैं, कढ़ाई व सिलबट्टा भी मिले हैं। अब बात करते हैं बालातल सभ्यता की। बालातल सभ्यता
अब बात करते हैं साथियों बालातल सभ्यता की। बालातल सभ्यता, यह बालातल सभ्यता उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। वल्लभनगर तहसील में स्थित है। इसकी खोज 1962-63 में वीएन मिश्र ने की। वीएन मिश्र ने इनकी खोज की, किंतु 30 साल के बाद 1993 में फिर वीएन मिश्र ने देव कोठारी, डॉक्टर मोहंती और श्री सिंधे के साथ मिलकर इस स्थान का उत्खनन किया। देखो मुख्य बात ये इस सभ्यता की ये है बालातल की। बालातल सभ्यता की मुख्य बात यह है कि यहां से एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। यहां से कपड़े का टुकड़ा मिला है जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। राजस्थान में कपड़े के टुकड़े 2 स्थानों से मिला है। पहला कपड़े का टुकड़ा कहां से मिला है, यदि पूछ ले पहला स्थान कौन सा है तो बैराट। यदि दूसरा स्थान कौन सा है पूछ ले तो बालातल। उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में पशुपालन व कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुपालन व कृषि, शिकार के अवशेष और तांबे के आभूषण। यदि पूछ ले कि यदि कथन दे दे कि निम्न में से बालातल के बारे में असत्य कौन सा है या सत्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए पशुपालन व कृषि व शिकार के अवशेष, पशुपालन कृषि और शिकार के अवशेष। साथ ही याद रखने योग्य बात है कि यहां से तांबे के आभूषण भी मिले हैं यहां। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये लास्ट वाला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सभ्यता का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लास्ट वाला, इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो प्रश्न है राजस्थान के लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि 11 कमरे वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से मिला। तो उत्तर क्या होगा साथियों, बालातल। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से मिला है, तो उसका उत्तर को बालातल। साथियों उम्मीद करता हूं इसी के साथ आपको सभ्यताओं का यह वीडियो पसंद आया होगा। एक और वीडियो में 20 से 25 मिनट की क्लास में सभ्यताओं का जो पार्ट है अपने ख़त्म कर देंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सभ्यताओं की सामग्री है बहुत ही संक्षिप्त व सारगर्भित रूप से एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको याद हो जल्दी से जल्दी, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप इस सामग्री को एक बार सरसरी तौर पर सुन लें। यदि कोई पॉइंट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद नहीं हो पाएगा, तो उसको कहीं पर लिख लें और अभ्यास करें। इसी के साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और 24/7 आपके बीच में कार्य करता रहूं। इसी जोश और जज्बे के साथ मेरे द्वारा सभी कार्य निःशुल्क किया जा रहा है, और मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है कि आप अधिक से अधिक सफल हों। और कल या परसों रीट और सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल भी मेरे द्वारा लाया जाएगा। साथियों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।